हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, हरियाणा के अंदर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए एक एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का 2 जुलाई को, जिसका रिजल्ट जारी हो चुका है। और अब काउंसलिंग कब शुरू होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा में कितने बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं, कॉलेज लिस्ट पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा काउंसलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से रहेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप अगर अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें हमने हरियाणा बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट डाल रखा है। आप उस बैच की डेमो क्लास में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पर भी हमने रिजल्ट डाल रखा है। आप वहाँ पर जाकर के भी अपना जो रिज़ल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको रिज़ल्ट की पीडीएफ दिखा देता हूँ बच्चों। ये आपके रिज़ल्ट की पीडीएफ होने वाली है बच्चों। ये है आपका रिज़ल्ट। आप देखिएगा 2 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये परिणाम है, उसका ये रिज़ल्ट है। यहाँ पर बच्चों आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके कितने नंबर आए हैं और कितने परसेंटेज बने हैं, वो पूरी डिटेल इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो ये रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत ही कम समय में रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया। और टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो आप देख सकते हो बच्चों, 11,634 बच्चों ने ये सीईटी का पेपर दिया था और कहीं ना कहीं उनका रिज़ल्ट आ चुका है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस सीईटी के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा। आपने जो बच्चों ये एग्ज़ाम दिया है, अब इस एग्ज़ाम के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो, फार्मेसी कोर्स कर सकते हो और बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी तब तक अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ही बच्चों काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप जो है अपने मनपसंद कॉलेज की चॉइस भर पाओगे। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है बच्चों, वो कितने दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 10 जुलाई तक स्टार्ट होने की संभावना है। तो 10 जुलाई तक जैसे ही काउंसलिंग आपकी शुरू होगी, आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है पहले उस कोर्स का चुनाव करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, पीटीबीडी शर्मा यूनिवर्सिटी और पीजीआई रोहतक की वेबसाइट पर जाकर के आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोर्स का चुनाव करना पड़ेगा। और जैसे बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट किया तो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज कौन कौन से हैं और आपको कौन सा कॉलेज पसंद है, उन कॉलेजों को चॉइस फिलिंग के रूप में भरना पड़ेगा। तो बीएससी नर्सिंग के कौन से कॉलेज हैं, पैरामेडिकल फार्मेसी के कौन से हैं, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चों, अगर कॉलेजों की बात करें तो ये आपके सामने कॉलेज की लिस्ट है। बीएससी नर्सिंग के यदि अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपके बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में आपके सामने इस लिस्ट में रखने का प्रयास करूँगा। टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों। तो बीएससी नर्सिंग के 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहले गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है दीन दयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये करनाल के अंदर है और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा पीजीआईएमएस रोहतक, इसमें केवल लड़कियां बीएससी नर्सिंग कर सकती है। तीसरा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदन, सफीदन के अंदर भी लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है। तो लड़कों के लिए तो एक ही कॉलेज है और वो है करनाल वाला, जबकि लड़कियां इन तीनों में ही एडमिशन ले सकती है। तो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी कम है, ठीक है, इसलिए लड़कों की जो कट ऑफ है वो बहुत ही ऊपर रहती है। लड़कों के लिए टोटल 44 सीट है मेरे दोस्तों करनाल वाले कॉलेज में, और 44 में से 22 सीटें लड़कियों के लिए और 22 ही लड़कों के लिए। तो इसका मतलब
लड़कों के जिनके 100 नंबर से ऊपर आए हुए हैं उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, लेकिन लड़कियों को लगभग 85 और 80 के अराउंड भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, ये तो बात है गवर्नमेंट कॉलेज की। अब बीएससी नर्सिंग के हरियाणा में प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आपके बीएससी नर्सिंग के हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज में भी हरियाणा में वही बच्चा बीएससी नर्सिंग कर पाता है जो एग्ज़ाम देता है। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की जो फीस है वो लगभग बच्चों 70,000 रुपये से लेकर के 90,000 रुपये तक लगती है 1 साल की, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम फीस है, नाम मात्र की फीस है। तो ये आपके प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना। तो इन कॉलेजों में से आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी। जब काउंसलिंग शुरू होगी ना बच्चों, तो वहाँ पे कॉलेज चॉइस का ऑप्शन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो वहाँ आप पहले 3 गवर्नमेंट भर देना, फिर नीचे प्राइवेट भरना। अगर आपके नंबर कम है तो आप प्राइवेट ज़्यादा भरना, 10, 15 या 20, जो भी आपके नज़दीक के प्राइवेट कॉलेज है। आपके नंबर अगर 100 से भी ऊपर हैं तो आप केवल गवर्नमेंट ही भरना, भले ही प्राइवेट मत भरना। ठीक है ना। तो ये आपके कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, आप देख सकते हो। ये पूरी लिस्ट आपको विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ये तो लिस्ट है बच्चों बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज टोटल 33 है, 33, और गवर्नमेंट कॉलेज 3 है, तो टोटल 36 कॉलेज है। शायद 4-5 और नए खुल गए होंगे, तो 40 के आसपास बीएससी नर्सिंग के हरियाणा में कॉलेज है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब अपन देखते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज है बच्चों। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो कुछ और भी कॉलेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और इन कॉलेजों में कितनी कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ मेंशन है। ये एमएससी नर्सिंग के कॉलेज है बच्चों, आप देख सकते हो। ये पीजेएमएस रोहतक है, ये एमएससी नर्सिंग के कॉलेज है। ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों ये जो आपके सामने कॉलेजेज हैं, ठीक है ना, ये भी एमएससी नर्सिंग के ही हैं। तो इस तरह से, और इसमें ऊपर ही ऊपर बच्चों पैरामेडिकल के कॉलेज भी दिए हुए हैं। तो ये पूरी लिस्ट हम विजय एजुकेशन की साइट पे डाल देंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं फिर जाते जाते कहूँगा मेरे प्यारे लाडलो, आप बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयारी करिए, मेहनत करिए। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो, और अगर आपके नंबर ज़्यादा आए हुए हैं बच्चों, तो बस आप जो हैं इस की सही ढंग से काउंसलिंग कराइए, बढ़िया मेहनत के साथ में मेरे दोस्तों, सजगता के साथ में, सावधानी के साथ में। काउंसलिंग में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। अब बच्चों काउंसलिंग 10 जुलाई तक शुरू हो जाएगी। अब रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर आपके नंबर अगर कितने आए हुए हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अगर बच्चों आपके नंबर कितने आए हुए हैं देखिएगा। अब मैं लड़के और लड़कियां दोनों की अलग अलग बात कर लेता हूं। लड़कों के तो जनरल में 100 से ऊपर होंगे तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन लड़कियों के अगर दोस्तों 85 से लेकर 90 के बीच हैं तो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। रही बात ओबीसी की, ओबीसी के दोस्तों जिनके भी 90 के अराउंड नंबर हैं, हाँ जी। अब देखिएगा इसके बाद में मेरे दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, मेरे दोस्तों हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी जो कट ऑफ है लगभग मेरे दोस्तों, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 82 से लेकर के 84 के अराउंड रहेगी गर्ल्स के लिए। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। अगर अपन बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ की जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है मेरे दोस्तों, मैं फिर बता दूं आपको, लड़कियों की जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है ना, वो तो मैंने बता दी। बॉयज़ की आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो यहाँ 90+ रहेगी। एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग समान रही है, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो एक जैसी रहेगी, लेकिन एससी एसटी की दोस्तों कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 75 के अराउंड दोनों की आप मान लीजिएगा। 70+ अगर है कोई गर्ल्स तो उन्हें मिल जाता है। लेकिन अगर बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ की यहाँ पे कट ऑफ जो है लगभग आप ये मान के चलिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, 80 और 75
ST की 75 और SC की 80। तो ये इस तरह की कट ऑफ गवर्नमेंट की रहने वाली है। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी कम है बच्चों, आपको ही पता है। तो जनरल की अगर लड़कियों के 90 तक नंबर हैं तो जनरल कैटेगरी में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लड़कों के 100 से ऊपर होंगे तभी मिलेगा। OBC में अगर लड़कियों के 84 के अराउंड है तो मिल जाएगा, लड़कों के 90 से ऊपर है तभी मिलेगा। SC कैटेगरी में अगर लड़कियों के 75 से ऊपर है मिल जाएगा, लड़कों के 80 से ऊपर पर मिलेगा। ST के अंदर 70 से ऊपर अगर गर्ल्स के हैं तो मिल जाएगा, 75 से ऊपर बॉयज़ के हैं तो मिल जाएगा। EWS में 84 के आसपास अगर गर्ल्स के हैं तो मिल जाएगा, 90 के अराउंड बॉयज़ के हैं तो मिल जाएगा। ये लगभग बच्चों कट ऑफ आपकी रहने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों के कम नंबर आए हुए हैं वो फिर से तैयारी कर सकते हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं। और जिनके मेरे दोस्तों अच्छे नंबर हैं वो बिल्कुल ढंग से व्यवस्थित सतर्क होकर सही ढंग से काउंसलिंग कराओगे तो कॉलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों कितने नंबर तक आप काउंसलिंग करा सकते हो? जिन बच्चों के 54, पिछली बार 54 नंबर तक काउंसलिंग करवा सकते थे, तो इस बार भी जिनके 54 से ऊपर नंबर आए हुए हैं वो सारे बच्चे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब सर प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर तक मिलेगा? अगर प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो मेरे दोस्तों प्राइवेट कॉलेज आपको, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज आपको लगभग आप मान के चलिएगा अगर आपके 65 तक नंबर हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिलेगा। 65 तक, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है ना, 65 तक अगर आपके नंबर हैं आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि भाई जो है, हाँ मेरे दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट कौन से बनाने पड़ेंगे? अभी से आप कुछ डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे ज़रूरी है जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद मूल निवास, इसके बाद TC और CC, इसके बाद माइग्रेशन, इसके बाद 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस, एफिडेविट, 12th का एडमिट कार्ड और कुछ और चीज़ें आपको चाहिएगी बच्चों। ये सारी चीज़ें तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, EWS वालों का EWS होना चाहिए भाई। इसके बाद TC, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस बाद में चाहिएगा एडमिशन के टाइम, तो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट, एफिडेविट उन बच्चों को देना है जिनके गैप है 2-3 साल का, या जिनके मेरे दोस्तों कोई हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या कुछ और कंडीशन है, या एंटी रैंकिंग के लिए कॉलेज में 50 रुपये की स्टाम्प पे देना पड़ता है, तो मेरे दोस्तों वो एफिडेविट भी हमें चाहिएगा। ओके, और 12वीं के एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी उनको चाहिए जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है या जिनकी सप्लीमेंट्री आई हुई है। जिनके रिजल्ट आ चुका है फिर उनको एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने जो फॉर्म भरा था नर्सिंग वाला उसकी कॉपी चाहिएगी। अभी जो रिजल्ट आया है बच्चों इसमें कितने क्या नंबर आए हैं वो डिटेल चाहिएगी। आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है CET का उसके एडमिट कार्ड की कॉपी भी चाहिएगी। आपका अगर जाति प्रमाण पत्र बहुत पुराना है, EWS बहुत पुराना है, तो फिर आप नया बनवा के रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और कॉलेज मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। अब बच्चों पैरामेडिकल, देखो मैंने जो अभी कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ BSc नर्सिंग की बताई है। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको ये BSc नर्सिंग की बताई है, ठीक है ना। अगर आप बच्चों पैरामेडिकल में या फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इससे 5 नंबर और कम कर लीजिए, प्रत्येक कैटेगरी में 5-5 नंबर और कम कर लीजिए मेरे दोस्तों। पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, उन कोर्सेज की कट ऑफ और कम रहती है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, तो आपको बधाई। और अगर 1-2 नंबर कम रह गए हैं तो होपलेस मत होना, डरना मत, घबराना मत, फिर से मेहनत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, एक दिन मिल जरूर जाती है, मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्तों। लोग बहुत सारे हैं जो स्ट्रगल कई वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए मेरे दोस्तों कोई कम नंबर आ गए और आप दुखी होके बैठ गए ये अच्छी बात नहीं है। और जिन बच्चों ने विजय परिवार से पढ़ाई करी है वो बच्चे अपना रिजल्ट इस नंबर पे ज़रूर भेजें। और बच्चों आपकी काउंसलिंग में हम बहुत मदद करेंगे, आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग करवाएंगे, 65 नंबर वाले को कौन सा भरना है, 70 को कौन सा भरना है, 80 को कौन सा भरना है, हम पूरी मदद करेंगे। आप चिंता मत करना, आपके कम नंबर भी है ना तो भी हम आपको अच्छा कॉलेज दिलवाने में मदद करेंगे। आप हमारा परिवार हो और हम एक परिवार के तौर पर आपको मदद और गाइड करेंगे। 9672721229 ये बच्चों अपने हेल्पलाइन नंबर हैं, ठीक है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पे क्या करना है बच्चों?
व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। आप अपना रिजल्ट हमें भेजिएगा, आपके कितने नंबर आए हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपके ज़िले का नाम, और आप अपना फ़ोटो भी भेजिएगा मेरे दोस्तों। आप अपना फ़ोटो भी भेजिएगा। अगर आपके 90+ मार्क्स आए हुए हैं तो आप अपना फ़ोटो साथ में भेजें, अगर आपने विजय परिवार से पढ़ाई की है। और अगर विजय परिवार से पढ़ाई नहीं भी की है ना, तो भी बच्चों आप अपना रिजल्ट ज़रूर भेजें। थोड़े दिनों के बाद जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, हम इसी व्हाट्सएप के ऊपर आपको आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, बेस्ट प्राइवेट कौन से हैं, बेस्ट गवर्नमेंट कौन से हैं, पैरामेडिकल में, फार्मेसी में, फिजियोथेरेपी में, नर्सिंग में, सारी मदद आपको विजय एजुकेशन से मिलती रहेगी। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपका कोई छोटा भाई, आपका कोई रिलेटिव बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में या पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नीट जैसे कोर्सेज करना चाहता है, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन ऐप के बारे में बताइए, जहां से हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं मेरे दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच 2024 के लिए हमने शुरू कर दिया है। अगर कोई हरियाणा का बच्चा है तो उनके लिए हमने ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट किया है। उस बैच में आप जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, मेहनत करिए मेरे दोस्तों और आगे बढ़िए। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।